भविष्य की खातिर निधि शर्मा। जब नुकसान की मार हम पर पड़ने लगती है तब हम इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते कि आगे क्या होगा। क्या हम इस स्थिति में कल्पना कर पाते हैं कि भविष्य में बच्चों की यह पढ़ाने की नौबत आ सकती है कि कहीं एक पेड़ था, एक नदी थी और किसी इलाके में किसी कलम जंगल हुआ करते थे। हम अक्सर इस बात पर खुश होते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि हमें धरती पर जन्म लेने का अवसर मिला। लेकिन आज समूची दुनिया में मनुष्य की गतिविधियों से हालत यह होती जा रही कि शायद धरा को कभी अपनी फिक्र होती होगी कि वह सोचती होगी कि आखिर मनुष्य खुद ही अपने जीवन के सूत्रधार के प्रति इस हद तक लापरवाह क्यों है। यह तो कहीं बात हो गई किसी बैंक के उत्पादक कामों के किसी को कर्ज दिया, लेकिन मनुष्य की अदूरदर्शिता ने उस धन का उपयोग और गैर उपयोग कार्यों में लगाकर अपनी पुश्तों के भविष्य के सामने अनेक अवरोध खड़ा कर दिए हैं। आज धरती पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग के कारण हम अपनी प्यारी संतान के लिए घायल और थकी धरती को छोड़ जाने की राह पर अग्रसर हैं, बिना यह समझे कि इसकी नतीजा क्या सामने आएगा। इस बात से अनभिज्ञ क्यों हैं कि हम आज जो कर रहे हैं उसके बाद हमारी संतानों का वही हाल होगा जो कर्ज ना चुकाने के कारण कुछ परिवारों में बचे हुए लोगों या अगली पीढ़ियों का अक्सर देखा जाता है। ऐसे खबरें आम हो चुकी हैं जिनमें समूचे परिवार के लोग आत्महत्या का घातक रास्ता अपना लेते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति पैदा होने में परिवार के मासूमों को क्या कसूर होता है, जिन्हें मालूम भी नहीं होता कि उनके पिताजी या दादाजी ने किसी से कर्ज क्यों लिया था और उसे चुकाने के लिए कौन जिम्मेदार था। यही आलम आज दुनिया के विकास के नाम पर छलनी हो रही परिवारों का है, जो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। यह भविष्य तो क्या सबका वर्तमान भी खराब कर रहा है। पिछले कुछ समय से इस मौसम की पहाड़ी राज्यों में हो रही पहाड़ी बरसात ने मनुष्य के विकास मॉडल की कलई खोल कर रख दी। कई पहाड़ी इलाकों में कुछ समय पहले 1 या 2 दिन की बारिश ने कितने सपनों के आशियाने को ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिए। कहा जा रहा है कि पहाड़ आक्रोशित हैं, उनकी बनावट के उनके समान जंगल, नदी और नाले पर लोगों पर कब्जा हो चुका है। बार बार बैंक की तरह चेतावनी देने पर भी कोई भी सुधरने को तैयार नहीं और ना ही सुधरने का कोई संकेत दिखता है। जब धरती की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां लगातार बढ़ेगी तब प्रकृति अपना धन वापस लेने के लिए उग्र रूप धारण करेगी, क्योंकि निष्ठुर हो चुकी मनुष्य जाति पर अब कोमलता और संयमित नोटिस का कोई असर नहीं होता। वर्ष में बरसात के 2 से 3 महीने में ही उसे अपना अधिकार और शक्तियां उपयोग करने का मौका मिलता है। अन्यथा मनुष्य तो प्रकृति पर अपना एकाधिकार जमाए हुए हैं। दुखद पहलू यह है कि जिस तरह बड़े बड़े धनपति बैंकों का अरबों रुपये लेकर देश से भाग जाते, उसी तरह अमेरिका जैसे विकसित देश पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तैयार किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल जाते हैं। उनकी देखा-देखी ने अन्य छोटे छोटे कर्ज लेने वाले भी प्रकृति का कर्ज चुकाने में आनाकानी करने लग जाते हैं। दूसरी ओर इस कसमकस में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्य दर्शक बनकर बस तमाशा देखता है। हालांकि विश्व के तमाम तमाशा देखने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि वास्तविक मुद्दे पर बोलना कोई नहीं चाहता। चाहे समुद्र का जलस्तर लोगों के घर और शहर डुबो दे, हमारे भविष्य वायु प्रदूषण से अपना बचपन खो दे, बेशक ऑक्सीजन खरीदनी पड़े और चाहे बाद में सारी जमा पूंजी बरसात में ऋण से बनाई गई जायदाद को फिर खड़ा करने में कर्ज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम बस यही सोचते जा रहे हैं कि धरा माँ ही हैं, तो फिर सब कुछ भूल कर हमें अपना लेगी।
लेकिन ये नहीं पता संयम का भी एक मूल्य होता है और जब वह बार बार छलनी होगी तो संयमित नहीं रह पाएगा। जब इसके नुकसान की मार हम पर और सब पर पड़ने लगती हैं तब हम इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि भविष्य क्या होगा। क्या हम उस स्थिति को कल्पना कर पाते हैं कि भविष्य में हमारे सामने अपने बच्चों को क्या यह पढ़ाने की नौबत आ सकती है कि कहीं एक पेड़ था, एक नदी थी और किसी इलाके में जंगल हुआ करते थे। बहुत सारे पंछी सुबह सुबह अपनी सुरीली आवाज़ से जग को जगाया करते थे। हो सकता है कि हम आज फिक्र को दरकिनार कर दें, लेकिन अगर यही हालात रहे तो आने वाली नस्लों को खारे पानी के समुद्र ही मिलेंगे और पानी के लिए उसकी 50% से अधिक पूंजी खर्च हो जाएगी। वह पीढ़ी सिर्फ मशीनों से बात करेगी और हवा को साफ करने के मास्क लगाकर घूमती नजर आएगी। अब भी जागने का वक्त है और यह सोचने की ज़रूरत है कि भविष्य को लेकर ऐसी आशंकाएं सिर्फ एक सपना हो। हमें अभी से उसके साथ मिलकर धरती और प्रकृति का ऋण चुकाने के लिए एकजुट होना होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमें बचकर शायद ही भागने का मौका मिलेगा। निधि शर्मा जी, धन्यवाद।